ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने कोविड से रिकवर कर लिया है और अभी भी उन्हें किसी टाइप के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि वीकनेस, फटीग, और अगर वो ज़्यादा चलते हैं तो उनको हाफ नहीं आती है, सांस फूलती है, ब्रेथलेसनेस होती है, चेस्ट पेन, या फिर डाइजेशन प्रॉब्लम, या फिर उनको किसी भी तरह का कोई कफ हो रहा है, वेट या ड्राई कफ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको क्यों हो रही हैं और आपको इनसे किस तरह से जल्दी रिकवर करना है, ये मैं आज आपको अपने वीडियो में बताऊंगी। सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आकांक्षा और आज हम बात करेंगे पोस्ट कोविड सिम्टम्स एंड इट्स रिकवरी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको सूखी खांसी होती है। तो सूखी खांसी जनरली सबको हो रही है पोस्ट कोविड काफ़ी लंबे समय तक। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड में आपके लंग्स इन्फेक्ट हुए थे, तो जब वो लंग्स ठीक होते हैं तो फाइब्रोसिस होता है और ये फाइब्रोसिस काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। किसी किसी को ये फाइब्रोसिस जल्दी ठीक हो जाता है, किसी को ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है, 2 से 3 महीने या उससे भी लंबा चल सकता है। तो उसकी वजह से ये सूखी खांसी आती है। इसके अलावा अगर एयरवेज में किसी भी तरह की कोई इन्फ्लेमेशन है या सूजन है, उसकी वजह से आप जैसे कि जानते हैं ब्रोंकाइटिस, तो उस ब्रोंकाइटिस की वजह से भी ये सूखी खांसी आती है। इसके अलावा अगर आपके जो लंग्स हैं उनमें किसी तरह का कोई स्प्यूटम या बलगम भरा हुआ है, तो एक बॉडी का नॉर्मल रिफ्लेक्स होता है कि वो खांसी के थ्रू उस बलगम को बाहर निकालती है बॉडी। तो इन 3 रीजंस की वजह से आपको सूखी खांसी या गीली खांसी जैसे भी हो सकती है। और अगर ऐसी चीज़ होती है आपको, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। वो आपको एंटीटसिव्स या म्यूकोलाइटिक्स जो कि कफ को बाहर निकालते हैं, जो कि स्प्यूटम को बाहर निकालते हैं, और ब्रोंकोडायलेटर्स, इस तरह की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे जिससे आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ कि फटीग या वीकनेस, तो वीकनेस तो आप जानते हैं कि हर किसी को आती है। अगर किसी भी तरह का आपको इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो हर इन्फेक्शन के बाद में वीकनेस आती है। तो कोविड के इन्फेक्शन के बाद भी बॉडी में वीकनेस आती है। तो आपको इसके लिए अच्छी डाइट लेनी है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको एकदम विग्रस एक्सरसाइज नहीं करनी है कि आप साइकिलिंग स्टार्ट कर दें या फिर आप जिम स्टार्ट कर दें। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको जब एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो आपको प्राणायाम से या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, योगा से, लाइट एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करनी है। अगर आप वॉकिंग करना चाहते हैं तो आप पहले लाइट वॉक करें, फिर धीरे धीरे आप ब्रिस्क वॉक करें, उसके बाद में आप रनिंग या फिर साइकिलिंग स्टार्ट करें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप वॉक करने जाते हैं तो एक चीज़ का और ध्यान रखें कि अपने साथ में किसी को लेकर जाएं, क्योंकि आफ्टर कोविड कभी ऐसा भी देखा गया है कुछ लोग फेंट हो गए हैं या किसी को कोई तरह की कोई कार्डियक प्रॉब्लम या लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो इन सब इश्यूज़ के बारे में आप ध्यान रखें और सतर्क रहें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये आपको होगा, बट इस चीज़ के लिए सतर्क रहें। फिर और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डाइजेशन प्रॉब्लम्स कई लोगों को देखी गई है। कई लोग बोलते हैं कि हमें खाना खाने में तकलीफ़ होती है और हमें टेस्ट नहीं आता है, और जब हम खाना खा लेते हैं पेट हैवी हो जाता है, फूल जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया होता है। तो इन सब चीज़ों के रीज़न ही कोविड है। मतलब कोविड के बाद में ये सब चीज़ें जनरली बहुत सारे लोगों को हो रही हैं। तो इसके लिए आप एक काम करें कि आप सॉफ्ट डाइट लें और आप छोटी छोटी मील्स लें। एकदम से बहुत ज़्यादा खाना खाने की आप अवॉइड करें, लार्ज मील्स नहीं लें। तो आप कम मसालेदार खाना और सॉफ्ट खाना, जैसे कि आप खिचड़ी, दलिया वगैरह या फिर रोटी, सब्ज़ी, दाल, नॉर्मल खाना खाएं जो कि इजीली डाइजेस्टेबल हो। और आप पानी बहुत ज़्यादा पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। इसके अलावा आप फ्रूट जूसेस बहुत ज़्यादा लें, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर करें। इससे आपको कई तरह के फ़ायदे भी होंगे। आपकी बॉडी में जो वीकनेस आई है कोविड के बाद में, वो भी इससे रिकवर होगी। प्लस आप कोकोनट वाटर लें, और बहुत ज़्यादा अगर वीकनेस है तो आप ORS का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वायरल मायोकार्डाइटिस भी कुछ लोगों में देखा गया है पोस्ट कोविड। तो उसके लिए ही खून पतला करने की दवाइयाँ चलाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो हार्ट अटैक्स हैं और जो स्ट्रोक है, ये सब नहीं होते हैं। इन सबको प्रिवेंट करती है खून पतला करने की दवाइयाँ। तो आप
एक चीज़ का और ध्यान रखें कि अपने माइंड को आप रिलैक्स रखें, किसी तरह की एंजाइटी या डिप्रेशन आप बिल्कुल भी अपने अंदर क्रिएट नहीं होने दें। कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप बैठे हैं और बैठे बैठे अचानक से आपको ब्रेथलेसनेस होने लग जाती है, सांस फूलने लग जाती है, या बैठे बैठे चेस्ट पेन होने लगता है, या आप वॉक कर रहे हैं एकदम से घबराहट हुई, चेस्ट पेन हुआ, या अचानक से टैकीकार्डिया यानी कि आपकी अगर जो पल्स रेट है या हार्ट बीट है बहुत तेज़ हो गई है, तो ये कुछ वार्निंग सिम्टम्स हैं जो कि आपको चेक करने हैं और आपको तुरंत अपने डॉक्टर को या कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। अगर आप पहले से ही हाइपरटेंसिव हैं तो आप हाइपरटेंशन के मेडिकेशंस को कंटिन्यू करें और आप अपना बीपी को रेगुलर चेकअप कराते रहें। आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और ये सब चीज़ें, शुगर इवन, आपके सब कुछ कंट्रोल में रहने चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टेस्ट और स्मेल भी चला जाता है, जो कि कोविड में सबसे मेन कंप्लेन होती है। तो ये कभी कभी तो 1 to 2 वीक्स के लिए होता है, लेकिन कभी कभी ये 2 to 3 मंथ्स तक भी चलता है। तो इसके लिए आप ऑल फैक्ट्री ट्रेनिंग करें, जिससे कि रोज़ की स्मेल है या जैस्मीन की स्मेल है या यूकेलिप्टस ऑयल की स्मेल है, ऐसी कुछ तेज़ स्मेल्स हैं जिनको आप इनहेल कर सकते हैं, जिससे कि आपका ऑल फैक्ट्री फंक्शन या फिर सूंघने की शक्ति वापस थोड़ा जल्दी आ जाएगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कोविड के बाद में सैनिटाइजेशन करें, मास्क पहने और आप सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें। ऐसा नहीं कि हमें कोविड हो गया है तो अब इम्यूनिटी आ गई है, सबको इतनी जल्दी एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होती हैं, इसलिए आप इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, टेक केयर।